कि हम मिस्टर गो को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पे जुनू आ जाता है। मिस्टर गो जुनू को देखते हैं और अपना ऑक्सीजन मास्क निकालने को कहते हैं। जुनू मिस्टर गो का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है। मिस्टर गो जुनू से कहते हैं, मैं फिर से देखे काफी अच्छा लगा, तुम वापस आ गए यंग मैन। वास्तव में मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। जुनू होली वाटर ऑफ लाइफ को निकालता है और मिस्टर गो से कहता है, अगर आपकी फिर से हील होने की इच्छा है तो सर। लेकिन तभी मिस्टर गो जुनू से कहते हैं, मैं काफी लंबी जिंदगी जी चुका, मुझे एक्स्ट्रा 10 साल देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस समय में जो भी जरूरी था मैंने वो सब कर लिया, मेरे लिए वो काफी था। वास्तव में मुझे तुमसे सवाल पूछना था। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि दूसरी दुनिया में हमने एक साथ फाइट की थी। हम देखते कि मिस्टर को अपना आखिरी पूरा जोर लगा के उड़ जाते हैं और वो आगे जुनू से कहते हैं, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। जुनू मिस्टर गो से कहता है, ये यादें शायद आपको याद करने में अच्छी न लगे। मिस्टर गो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बस अपनी खोई हुई यादों को रिकवर करना चाहता हूँ। जुनू मिस्टर गो का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर गो को उनकी सारी यादें याद आने लगती हैं। हम देखते कि मिस्टर को अपनी यादों को देख के रोने लगते हैं। वो जुनू से कहते हैं, मिस्टर संग, सच में तुम्हारे जैसे हीरो के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आगे हम देखते कि मिस्टर को मर जाते हैं। जुनू उनके आंसू पोंछता है और उनसे कहता है, रेस्ट इन पीस सर, आपने आपका जीवन कई लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, ये बात आपको भी एक हीरो बनाती है। आगे हम जुनू को एक रास्ते पे देखते हैं। वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे चाहिन का फोन आता है और वो जुनू से कहती है, जिनो हमारा सुओ उड़ रहा है। हम देखते कि सुओ इधर उधर उड़ के काफी सारी मस्ती कर रहा होता है। जिनो चाहिन से कहता है, क्या अभी तुमने क्या कहा? चाहिन जिनो को बताती है, मैं ये कह रही हूँ कि सुओ पूरे घर में अभी उड़ रहा है। ये सुन के जिनो को यूजुनो की बात याद आ जाती है जो उसने कैफे में जिनो से कही थी। यूजुनो ने कहा था, अजीब बात है, देखा जाए कि सुओ के पेरेंट्स कौन है, मुझे लगा था कि वो पैदा होते ही भागने लगेगा। चाहिन जिनो से कहती है, जिनो अब मैं क्या करूँ? जिनो चाहिन से कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सुहो को सब कुछ सिखा दूंगा और हम शुरुआत उड़ने से करेंगे। ये सुन के चाहिन कहती है, क्या तुम भी उड़ सकते हो? जिनो चाहिन से कहता है, क्या मैंने कभी इसके बारे में मेंशन नहीं किया क्या? आगे हम मिस्टर गो को देखते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और उनकी वाइफ भी आ जाती है। उनकी वाइफ काफी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद नरेटर हमें बताता है, जब शरद ऋतु आता है आगे शीत ऋतु भी आ जाता है और फिर से वसंत लौट आता है। सभी चीजों की एक शुरुआत और एक अंत होता है, अंत के बाद और एक शुरुआत होती है। आगे जुनू चाहिन से कहता है, हाँ अंत, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। आगे हम जुनू के घर में देखते हैं। सुहो ने घर की हालत खराब करके रखी होती है और चाहिन काफी ज्यादा परेशान होती है। वेलियन इग्रिस से कहता है, तो जब हमारे छोटे किंग अब उड़ सकते हैं तो क्यों ना हम उन्हें एडवांस में हवा में कैसे लड़ते हैं सिखा दें। इग्रिस वेलियन से कहता है, बेवकूफ, इसका मतलब ये होगा कि वो फ्यूचर में पायलट बन जाएगा। दिखाया जाता है जब उनकी क्वीन सभी को ये बता रही होती कि अब इस आइलैंड पे जीने के लिए कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है। आगे प्रेजेंट वाला बेरू हमें बताता है, मैं सबको मारने के लिए पैदा हुआ था। सारे बाकी के क्रिएचर मेरी तरफ डर से देख रहे थे। वो पहली बार था जिसे मैं मिला जो मुझसे नहीं डरा था। आगे प्रेजेंट में हम देखते कि बेरू अपने मन में कहता है, उस समय को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं और मैं दूसरे ह्यूमन से मिला हूँ जो मुझसे नहीं डरता। हम देखते कि सुहो बेरू को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। सुहो बेरू के पीछे ही लग जाता है। बेरू वहाँ से उड़ के ऊपर की छत में चला जाता है और वो कहता है, ये कितनी अजीब बात है, पता नहीं क्यों छोटे किंग मुझे फॉलो क्यों करते रहते हैं। तभी बेरू के पीछे से इग्रिस आ जाता है और वो बेरू से कहता है, यकीनन ये इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम एक ऐसे एंट हो जो ह्यूमन जितने बड़े हो और तुम चल भी सकते हो और यहाँ तक तुम उड़ भी सकते हो। कौन सा बच्चा तुम्हें देख के एक्साइटेड नहीं होगा? इग्रिस की ये बातें सुन के बेरू अपने मन में कहता है, तो छोटे किंग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं चल और उड़ सकता हूँ। आगे हम देखते कि बेरू इटर्नल स्लंबर के वर्ल्ड में आ जाता है। बियर्डेड ड्वार्फ बेरू से कहता है, मार्शल बेरू,
आप यहाँ पे? बीरू उससे कहता है मैं हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस करना चाहता हूँ। हम देखते कि इटर्नल वर्ल्ड में शैडोज ने जुनू का एक काफी बड़ा स्टैचू बनाया होता है। बीरू की बात सुन के डॉर्फ कहता है माफ करना पर मार्शल बीरू, हम हमारे किंग के 32nd बर्थडे के लिए उनका स्टैचू बना रहे हैं। बीरू उससे कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि हमें प्लान को शुरू से स्टार्ट करना है, मैं बस थोड़े से एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्या तुम उस पार्ट और उधर के पार्ट को बदल सकते हो? डॉर्फ कहता है अच्छा मैं समझ गया, हाँ उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। मार्शल बीरू, मुझे यकीन है कि आपके चेंजेस से स्टैचू और भी अच्छा और बड़ा दिखेगा, पर इसके लिए और भी वर्कर्स लगेंगे। क्या आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी कि मैं आर्किटेक्ट के बनाए गए डीमन कासल के डीमंस को यहाँ पे काम कराने के लिए बुलाऊं? बीरू उससे कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको समय लगेगा तो मैं कुछ और काम करने के लिए जा रहा हूँ। आगे हम जिनों के घर को देखते हैं। हम देखते कि यहाँ पे कुछ बंदे आए हुए होते हैं जिनों की वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गई थी, तो ये इसलिए जिनों से बदला लेने के लिए आए हैं। कुछ बंदे पहले से ही काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने नोटिस किया होता है कि घर इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और इनका जो बॉस होता है वो इनको फोर्सफुली घर के अंदर ला ही देता है। जैसे ही ये लोग अंदर आ जाते हैं, पीछे से बीरू आ जाता है और इन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। बीरू कहता है छोटे किंग बस अभी सोए हैं, मैं उनकी नींद को खराब नहीं होने दूंगा। मैंने पहले ही उनकी आंखों में इमोशन को देखा है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे किंग मुझे ट्रस्ट के साथ देखते हैं, और छोटे किंग जो मुझे एकदम एक्साइटेड भरी आंखों से देखते हैं वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आगे हमें फिर से इटर्नल स्लम्बर की दुनिया को दिखाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे एसिल, उसके पापा और भी दूसरे काफी सारे डीमंस आए हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते कि इन्होंने स्टैचू बना दिया होता है और न्यू स्टैचू में सूहो भी होता है। सभी स्टैचू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बीरू कहता है जब छोटे किंग इस लैंड पे पैर रखना शुरू करेंगे मुझे पूरा यकीन है कि उनके लिए भी गिफ्ट काफी मीनिंगफुल होगा। तभी हम देखते कि सूहो भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी इनके साथ चेयर अप कर रहा होता है। बीरू के साथ बाकी सारी शैडोज भी सूहो को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें कुछ साल बाद दिखाते हैं एक टीचर चहन को सूहो की ड्राइंग्स दिखाते हुए कहती है मैम क्या आप इन फिगर्स को देखेंगे, ये सूहो ने बनाई है। चहन टीचर से कहती है आप ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? टीचर कहती है सूहो की ड्राइंग टीचर ने उसको उसके फ्रेंड की ड्राइंग ड्रॉ करने को कहा था पर उसने ये ड्रॉ किया है। चहन ड्राइंग को अच्छे से देखती है और वो मन में कहती है अब मैं अच्छे से देख रही हूँ तो मुझे समझ आया कि एक एंड अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आगे टीचर कहती है अगली पिक्चर में सूहो ने अपनी फैमिली को ड्रॉ किया है और लास्ट पिक्चर में सूहो ने उसके होम को ड्रॉ किया है। ये भी एक कारण है कि मैंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है। हमारे यहाँ काफी प्रकार के बच्चे हैं पर किसी भी बच्चे ने अपनी फैमिली और फ्रेंड की ऐसी ड्राइंग नहीं बनाई है। जब सूहो के टीचर ने उससे पूछा कि उसने घर के नीचे ऐसे आकृतियों को क्यों ड्रॉ किया है तो सूहो ने कहा कि वहीं पर उसके फ्रेंड्स, फैमिली और जायंट डैड रहते हैं। पहले हमें लगा कि शायद वो बुरे बर्ताव से गुजर रहा है लेकिन हमने देखा कि वो तो काफी खुश बच्चा है तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद सूहो के पास आर्ट का एक अलग ही टैलेंट है। आगे हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ जिनों को प्रमोशन मिला होता है और इस बार जिनों ने प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है। जिनों के साथी उसे कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। फिर जिनों अपने घर आ जाता है। चाहे सूहो और उसके ड्राइंग के बारे में जिनों को सब कुछ बता देती है। जिनों सूहो की ड्राइंग को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है एक 5 साल का बच्चा एंड की इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे निकाल सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे बेटे के पास आर्टिस्ट का टैलेंट है। चाहे जिनों से कहती है ये कोई फनी बात नहीं है, जरा लास्ट पेज में देखो सूहो ने क्या ड्रॉ किया है। सूहो ने मुझे कहा कि उसने डार्क लैंड में जायंट डैड को देखा है। क्या तुम्हें कुछ पता भी है उसने किस एरिया के बारे में कहा है और तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? जिनों चाइन से कहता है ओह कुछ नहीं, मुझे बस एक फनी चीज याद आ गई थी। आगे चाइन जिनों से कहती है दूसरे बच्चे सूहो से डर रहे हैं। ये सुन के जिनों कहता है दूसरे बच्चे पर क्यों? चाइन उसे बताती है मैंने सुना है कि बच्चों के चेहरे पीले हो जाते हैं जब सूहो उनके पास आ जाता है। फिर भले ही सूहो ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया हो या ना ही उसने किसी पे चिल्लाया हो। ये सुनने के बाद जिनों अपने मन में कहता है चिल्ड्रन का सेंस एडल्ट से काफी ज्यादा प्योर होता है तो शायद इसलिए उन्होंने सूहो से मोनार्की पावर को सेंस कर लिया होगा। दूसरे किड सूहो को शायद इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो सूहो के आसपास डेथ की शैडो को फील कर सकते हैं। इस पावर ने तबाही इसलिए नहीं मचाई
पाई क्योंकि मेरे से उसको पास हुई है। ओरिजिनली ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है जो एब्सोल्यूट बीइंग ने जो कुछ उसने खुद से क्रिएट किया था उसको तबाह करने के लिए बनाया था, और इसलिए एब्सोल्यूट बीइंग ने ये पावर अपने सबसे वफादार सर्वेंट के अंदर छुपा दी थी। अगर मोनार्क की पावर सोहो को विरासत में मिली है और उसके अंदर ग्रो हो रही है तो वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। मुझे उसके पावर को सप्रेस करना होगा, कम से कम तब तक जब तक वो उसे कंट्रोल करने जितना बड़ा नहीं हो जाता।